पिथौरागढ़ में पर्यटन से जुड़े संपूर्ण जिले के विभिन्न हितधारकों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्र में पर्यटन को बेहतर और संगठित रूप से विकसित करने पर चर्चा की गई। इस बैठक को पिथौरागढ़ पर्यटन एसोसिएशन पीटीए के गठन की दिशा में एक शुरुआती कदम बताया गया। बैठक के दौरान पिथौरागढ़ जिले को 12 मासी टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित करने हेतु निम्न विषयों पर भी चर्चा हुई, जैसे कि एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देना, बर्ड वॉचिंग के अवसर विकसित करना, आध्यात्मिक पर्यटन, ट्रैकिंग रूट जैसे थलकेदार, दारमा घाटी, जोआर घाटी जैसे क्षेत्रों को विकास इत्यादि मुद्दों पर जोड़ना। सभी प्रतिभागियों ने इस बात पर जोर दिया कि पिथौरागढ़ जिले को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए सभी हितधारकों को मिलकर काम करना होगा। बैठक में यह भी सहमति बनी कि एक मजबूत संगठित प्लेटफॉर्म पीटीए के गठन का कार्य जल्द ही पूर्ण किया जाएगा, जिसके माध्यम से पर्यटन को बेहतर तरीके से विकसित किया जा सकता है, जिससे स्थानीय रोजगार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। उक्त कार्यक्रम में किरण चंद, श्री शंकर सिंह, पुनीत कुटियाल, अश्विन डपलचाल, नवल किशोर अध्यक्ष एक्स यूनियन पिथौरागढ़, राजेंद्र भट्ट, राजेंद्र शर्मा, राम सिंह, श्री विवेक सिंह, वासुदेव पांडे, जगदीश भट्ट, सुरेंद्र पवार, वाइल्ड लाइफ इको टूरिज्म मुंशियारी से मनोज मटवाल व अन्य बहुत सारे लोग जैसे कमलेश पाल, निशांत नूटी, पूरनलाल वर्मा, भवान सिंह बिष्ट, दीपांशु खत्री, युग नबियाल, सुरेश गर्बियाल, श्री रविंद्र सिंह, मनीष वखोलिया, उमेश कुमार, देवेश तिवारी, कार्तिक भाटिया, विजय शर्मा तथा कुछ प्रतिभागी इस कार्यक्रम में ऑनलाइन भी जुड़े। बता दें कि एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ साथ अन्य टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पीटीए के गठन की दिशा में शुरुआती कदम बना दिया गया है। अब पर्यटन को पिथौरागढ़ जिले में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के प्रयास सुचारू हो गए हैं। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रम दानू द्वारा जिला पंचायत क्षेत्र की समस्याओं का एक सप्ताह के भीतर निराकरण न होने पर तहसील मुंशियारी में धरना प्रदर्शन के लिए आज एक ज्ञापन तहसीलदार को दिया गया है। बता दें ग्राम सभा बोना की मागाराम को देवी आपदा का मुआवजा नहीं मिला। जौलडूंगा, झोंझर, बुई, धापा, ग्राम सभा बोना के अन्य गांव, गोल्फा, मालूपाती, अन्य बीएसएनएल टावर, कई सारी समस्याओं के बारे में विक्रम दानू जिन्होंने पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया, उसके बाद उन्होंने आज तहसीलदार मुंशियारी को एक ज्ञापन प्रेषित किया है कि 28 तारीख तक उक्त समस्याओं का अगर समाधान नहीं हुआ तो एक बृहद जन आंदोलन, आक्रोश प्रदर्शन तहसील मुंशियारी में देखने को मिलेगा। क्या है, तत्काल क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो हम क्षेत्रीय जनता और जनप्रतिनिधि को साथ लेकर एक सप्ताह के भीतर तहसील प्रांगण मुंशियारी में विशाल जन आंदोलन करेंगे और धरने में भी बैठेंगे। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। धन्यवाद। हमने जो लगातार जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि जी के साथ क्षेत्र में घूमकर जो क्षेत्र की समस्या थी उनको आगे जो क्षेत्र की समस्या है उसको लेके आप तहसील प्रांगण में आए हैं। अगर क्षेत्र की समस्या को जल्दी से जल्द क्षेत्र की समस्या का जल्दी से जल्द समाधान नहीं किया गया तो तहसील प्रांगण में विशाल धरना प्रदर्शन होगी और जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। लगातार क्षेत्र भ्रमण के बाद जिला पंचायत प्रतिनिधि के तौर पर क्षेत्र भ्रमण के बाद आज क्षेत्र की समस्याओं को निराकरण के लिए आज तहसीलदार महोदय जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित किया है। क्षेत्र की मेन समस्याएं हैं ढीलम गांव, कुरीजिमिया गांव और साइपोलो गांव और लेंगा गांव को मोटर मार्ग से जोड़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित किया है और क्षेत्र में बदहाल पड़ी नेटवर्क को ठीक करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और मोटर मार्गों की मुआवजा, अन्य 25 सूत्रीय मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित किया है। शीघ्र तत्काल एक सप्ताह के भीतर समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो हम पूरे ग्रामवासी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जनता को साथ लेकर तहसील प्रांगण में आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। धन्यवाद। प्रशासन के अधिकारी अगर काम कर नहीं पाए तो क्या नहीं हो सकता, इसकी बानगी धारचूला के उप जिलाधिकारी आशीष जोशी ने दिखाई है। उन्होंने बड़ी तत्परता से एक माह भी नहीं बीता आपदा प्रभावितों के खातों में पैसे डलवा दिए। बता देंगे अगर कोई अधिकारी सक्षम रूप से अगर गरीब जनता की बात को सुन सकता है और काम करवा सकता है तो ऐसे ही अधिकारियों की जरूरत इस सीमांत तहसील को है। सीमांत तहसील धारचूला के उप जिलाधिकारी ने पुरजोर तरीके से आंदोलन को एक प्रकार से
रोक लिया था। 80 किलोमीटर पैदल यात्रा के बाद जो आक्रोश तहसील धारचूला में देखने को मिला था उसको शांत कर लिया था और आज उनको धन्यवाद देने का मौका भी दे दिया। ग्राम सभा छलमा छिलासों में जो 2017 में आपदा आई थी उसके दृष्टिगत कई परिवार वहां पे विस्थापन से छूटे हुए थे और कुछ परिवारों का विस्थापन कुछ वर्षों पूर्व किया जा चुका था, परंतु अभी भी लगातार वहां पे ग्राम में विस्थापन की मांग जारी थी, जिसमें पिछले 1.5 महीनों में त्वरित कार्यवाही करते हुए प्रशासन द्वारा वर्तमान में 54 परिवारों को विस्थापन की प्रथम किस्त जारी की जा चुकी है और अब विस्थापन की प्रक्रिया हमारे देखरेख में ग्राम सभा छलमा छिलासों में लगातार जारी रहेगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 में आपदा प्रभावित परिवारों को पुनर्वास हेतु 3.07 करोड़ से अधिक की धनराशि स्वीकृत हो गई है। 75 परिवारों को मिलेगी राहत। जनपद की 5 तहसीलों धारचूला, मुनस्यारी, कनाली छीना, बंगापानी या पिथौरागढ़ से आपदा से संबंधित कुल 11 प्रस्ताव जिला प्रशासन को प्राप्त हुए थे। इनमें धारचूला से 4, कनालछीना से 1, पिथौरागढ़ से 2, मुनस्यारी से 1 तथा बंगापानी से 3 प्रस्ताव शामिल थे। 3.7 करोड़ रुपए की धनराशि मिलने से 75 परिवारों को राहत मिलेगी। साथ ही जनता के दरबार में जिलाधिकारी की भी तारीफ हुई। विधायक मयूख मैर ने जिलाधिकारी कार्यों की सराहना की। जनता दरबार में जनता से जुड़े मुद्दों पर जिलाधिकारी के द्वारा निर्भीकता से कार्य करने पर विधायक मयूख मैर ने बड़ी सराहना की है। उन्होंने कहा कि इस तरह के जिलाधिकारी की आवश्यकता सीमांत जिले को है। जंगलों में नए चारे की उपज की पैदावार के लिए आग लगाने का काम शुरू हो चुका है। बता दें कि सीमांत की सड़कों से जुड़े जंगल भयभीत रूप से पूरी तरह से भरभरा के जल रहे हैं। लगातार आगजनी की घटनाएं जंगल में देखने को मिल रही है। वन विभाग के कर्मचारी भी सचेत हैं, परंतु उसके बाद भी रात्रि में जंगल जलाए जा रहे हैं, जिससे वन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी आरोप लग रहे हैं। बता दें कि सीमांत क्षेत्र धारचूला में लगातार आगजनी की घटनाओं से कई जंगल कई हेक्टेयर जल चुके हैं। लगातार आगजनी की घटना धारचूला के बलवाकोट क्षेत्र में से लेकर धारचूला तक देखी जा रही है। यह आपको हम दिखा रहे हैं नेपाल के समीप नए छारचुम वाले पुल के आसपास के जो गांव हैं, उन गांवों के ऊपर के जंगलों में पूरी तरह से आग लग चुकी है। आग के घेरे में जंगल धीरे धीरे पूरे जंगल को लील रहा है। आग इतनी भयंकर है कि उसकी लपटें सड़कों तक भी आ रही हैं। डॉक्टर ने दी गाली वर्सेस विधायक झूठे। धारचूला में हाई वोल्टेज टकराव। हरीश धामी और महिला चिकित्सक डॉक्टर शालिनी के बीच फोन पर हुई बातचीत अब बड़ा विवाद बन चुकी है। आरोप प्रत्यारोप के बीच मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विधायक धामी ने सीधा आरोप जड़ते हुए कहा कि डॉक्टर ने उनसे फोन पर गाली गलौज की और अभद्र व्यवहार किया। उन्होंने डीएम, सीएमओ और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को शिकायत भेजकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उधर डॉक्टर शालिनी ने पलटवार करते हुए कहा कि विधायक के आरोपों को पूरी तरह झूठा बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी प्रकार की अभद्रता नहीं की और मरीजों के इलाज में अपनी जिम्मेदारी निभाई है। उन्होंने डॉक्टर ने साफ कहा कि विधायक ने उन पर जो भी आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद है। अब सवाल खड़ा हो गया है, सच कौन बोल रहा है? एक तरफ जनप्रतिनिधि, दूसरी तरफ स्वास्थ्य सेवा जुड़ी डॉक्टर, दोनों आमने सामने हैं। मामला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के पाले में है। अब देखना है कि एक जनप्रतिनिधि क्या कह रहा है और एक डॉक्टर क्या कहना चाह रही है। अब दोनों का विवाद किस तरह से सुलझेगा या फिर हकीकत क्या है, कब निकल के आएगी, ये जांच अधिकारी बता पाएंगे। Please do like, share and subscribe DCL News.